फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू आप हैव एज ग्राफिक डिजाइनिंग। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी। मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी। ओके। जी। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव एज ए ग्राफिक डिजाइनर। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी। नहीं, इसका बताना पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वहां तो नहीं ओके। ऐसा कह सकती ना। आई हैव आपने 3 ईयर एक्सपीरियंस कह सकती हूँ मैं। आई एम देखिए, डूइंग वर्क इन मिलेट इंस्टीट्यूट, नहीं, किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेना पड़ेगा। आई हैव बीन डूइंग ग्राफिक्स। आई हैव एक्सपर्टीज। वो एक्सपर्टीज की मुझे स्पेलिंग तो मुझे यही लग रहा है। आई हैव एक्सपर्टीज इन लोगो डिजाइनिंग। ये है ना आपका, जी आपकी जी। लिखा हुआ है लोगो, मेकिंग लेआउट्स। अच्छा, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ, आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना उनमें से कुछ चीज़ें लेके यहाँ लाएंगे, ताकि जो आपको आसान लगे वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन टू है जी हमारे पास, व्हाट डज द रोल ऑफ अ ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनर इन्वॉल्व। आपके जो काम में है ग्राफिक में, और ग्राफिक का क्या रोल है, और मल्टीमीडिया जो डिज़ाइनिंग का रोल क्या होता है ग्राफिक में। मुझे लगता है आपको बिल्कुल ये नहीं आता। मुझे आइडिया नहीं कि मेरी फील्ड नहीं है, मैंने बस उसको ये आपने समझ गलत में फील्ड चूज की है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया अभी, और यहाँ वेब वाले होगी, ये चीज़ें ये मुश्किल होती हैं, इनके इंटरव्यू मुश्किल होते हैं। मुझे आइडिया ही नहीं था इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू तो आना ही होता है, और ख़ास तौर पर इनका तो लाजमी आ जाता है। अच्छा, इस काम में जो इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल स्किल्स टू क्रिएट विजुअल कंटेंट अक्रॉस वेरियस मीडियाज टू कन्वे मैसेज। आपने करना क्या होता है इसमें, मल्टीमीडिया में या ग्राफिक्स में करना ये होता है कि आपने एक अपनी स्किल्स जो टेक्निकल होती हैं और आर्टिस्टिक, आपके अंदर जो एक कलाकार आर्टिस्ट जो है उसकी जो स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप एक विजुअल देखने वाला कंटेंट बनाते हैं। वो पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, जो आप मुख्तलिफ मीडियाज पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह। यहाँ आप इंफॉर्मेशन करते हैं थ्रू विजुअल इम्पैक्टफुल डिज़ाइन। आप एक डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं जो मुतासर कुन हो। मिसाल के तौर ओके। पर अगर बच्चों का कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के साथ बच्चों की तस्वीरें भी लगी होंगी और डॉक्टर की भी लगी होंगी, तो वो उस विजुअल से हमें समझ आ जाती है कि ये बंदे का काम क्या है, ये किस चीज़ का डॉक्टर है। सही हो गया। व्हाट आर योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने वो बतानी है जो आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका क्या है, ये वाला है कि मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड जनरेटिंग इनोवेटिव कंसेप्ट फॉर विजुअल कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग लोगोज जो ऊपर मैंने लिखा है, और इलिस्ट्रेशन। अब यहाँ हम ऊपर ऐड कर देंगे उसमें पहले वाले में इलिस्ट्रेशन भी, एंड लेआउट्स एंड इंश्योरिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी थ्रू टाइपोग्राफी एंड कलर थ्योरी। आई हैव एक्सपर्टीज इन लोगो डिजाइनिंग, मेकिंग लेआउट्स, illustrations एंड टाइपोग्राफी। ये मैंने ऊपर आपका जवाब लिख दिया पहला भी। हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ये जो ग्राफिक की दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है जी। इससे आप किस तरह बाखबर रहती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू।
जी। सोशल मीडिया के थ्रू कह सकते हैं ना। सोशल मीडिया है, इसके अलावा आप सेमिनार्स अटेंड करते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, आपने सब्सक्राइब किए होते हैं मैगजीन वगैरह को, इस तरह की चीज़ें। ये सारी जो होती हैं चीज़ें, इनसे आप रेगुलर फॉलो अप लेते रहते हैं। तो आई रेगुलरली फॉलो रेलिवेंट ब्लॉग्स, अटेंड वर्कशॉप्स एंड सब्सक्राइब टू डिज़ाइन मैगजीन्स। I also experiment with new software and emerging technologies to enhance my design। नहीं नहीं, आप आखिरी ये लाइन अगर ख़त्म करना चाहें तो ये ख़त्म कर सकते हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, कुछ सवाल आपके अपनी ज़ात के मुतालिक होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के मुतालिक। कैन यू डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट वेयर यू इंश्योर ब्रांड कंसिस्टेंसी। अब यहाँ ये जो जवाब होते हैं ये खुद से बनाने होते हैं। आपने ब्रांड कंसिस्टेंसी दिखाई, कोई आपने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया, तो इसमें कोई भी बताना होता है खुद से। यहाँ जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, इन माई प्रीवियस रोल आई वर्कड ऑन ए रीब्रांडिंग प्रोजेक्ट वेयर आई डिजाइंड अ न्यू लोगो and created guidelines for typography color used that were applied across all marketing materials to ensure a consistent brand image। ये क्या कि आपने एक लोगो बनाया, अब लोगो में उसकी सारी डिटेल आपने लिख दी, इसका कलर ये होगा, उस कलर का कोड आपने लिखा, उसका साइज़ कितना होगा, साइजेस सारे लिख दिए, हर तरह की जो गाइडलाइंस हो सकती है। और फिर जो उसके ऊपर अल्फाज लिखे हुए थे, वो टाइपोग्राफी जो आपने की थी, टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो कौन सा फ़ॉन्ट था, उसका नाम क्या था, वो भी आपने सारा लिख के दे दिया। तो वो इससे क्या होता है, ब्रांड कंसिस्टेंट रहता है, उसका लोगो वगैरह वो बदलते नहीं, चेंज नहीं होते। वो जहाँ भी जाएंगे, कभी भी बनवाएंगे तो उसी तरह का बनेगा। हम्म, क्वेश्चन 6 है, व्हाट डिज़ाइन टूल्स आर यू प्रोफिशिएंट इन। आपको यानी कि किस जो सॉफ्टवेयर हैं जो डिज़ाइन बनाने के लिए, चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए किस किस में महारत है। एक एडोब फोटोशॉप होता है, ठीक है, और एक इलिस्ट्रेटर होता है, इन डिज़ाइन होता है, कैनवा पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोरल ड्रा है, क्रिएटिव सूट है, ये सारे जो हैं ये आपके लिए काम करते हैं। लेकिन ये मैंने लिख देता हूँ कि आई एम प्रोफिशिएंट इन अडोब क्रिएटिव सूट इंक्लूडिंग फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस विद स्केच एंड कोरल ड्रा। अब यहाँ करना क्या है, आपने सिर्फ वो बताना है जिसको आपको आता है, लेकिन आपको तो कोई भी नहीं आता मेरे ख्याल से इनमें। ये मैं भी जो क्लासेस भी ले रही हूँ ना, उसमें ये थोड़ा सीख रही हूँ चीजें। ये भी टाइम था मेरे पास कि मुझे नॉलेज ही नहीं है इस चीज का। तो भी आप जो कैनवा है ना फोटोशॉप, उसमें मैंने। कैनवा कर लें, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर कर लें, ये जो बाकी है ना इनको छोड़ जी। दें, कोरल ड्रा वगैरह को। अब वो क्योंकि बाकी आपने कहना है कि मेरे वो आते ही नहीं फील्ड में, मैं उन पे काम नहीं करती, वो मेरे लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मैं दूसरों पे करती, फोटोशॉप पे करती हूँ, कैनवा पे, इस तरह आप। और ये क्रिएटिव सूट को भी छोड़ दें आप, ये भी आप वाला नहीं है। हाउ डू यू हैंडल टाइट डेडलाइंस। आपको टाइट डेडलाइंस मिल जाती है जी, जल्दी जल्दी हम हमें हमें काम खत्म करके देना है, तो वो किस तरह से आप करते हैं। हाउ डू हैंडल टाइप। हम्म इसमें होगा जी, आई प्रायोरिटाइज माई टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड कम्प्लेक्सिटी, कम्युनिकेट अर्ली इफ टाइमलाइंस are challenging, and manage my time efficiently to ensure I meet deadlines without compromising on quality। ये एक लाइन तो पक्की याद आपने कर लेनी है। बाज़ औक़ात आपको दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, तो उसका क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू कोलैबोरेटेड विद अ टीम। कोई भी टीम, यहाँ मार्केटिंग टीम है, वहाँ कोई भी टीम हो सकती है। तो अगर आपने काम किया